हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बर्नौली के बाद डिस्कस करेंगे कि बर्नौली के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। और एक बड़ा ही अमेजिंग एप्लीकेशन बर्नौली का होता है जो आप देख सकते हैं, मैग्नस इफ़ेक्ट। तो बच्चों, मैग्नस इफ़ेक्ट आपने कई बार देखा होगा कि फुटबॉलर्स जो किक करते हैं तो वो बॉल ऐसे स्विंग करती हुई नेट में जाती है। तो ये जो है ये एक टेक्निक होती है, मतलब ये ऐसा बाई चांस नहीं हुआ है कि आपको लग रहा हो कि बाई चांस बॉल ऐसे स्विंग हो रही है। ये स्विंग इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी, ये भी ये फुटबॉलर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही हम आज स्टडी करते हैं डिटेल में, और कैसे बर्नौलीज थ्योरम इस पर एप्लीकेबल होता है इसकी बात करते हैं। तो आप ज़रा गौर से देखिए। तो आप ये मान लीजिए कि ये बॉल को जो स्पिन दी गई है, मतलब इसने फुटबॉलर ने जो इसको किक किया है, तो जो स्पिन दी गई है वो ऐसी दी गई है कि ये बॉल इस तरफ घूम रही है, ऐसे इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ऐसे। ठीक है। तो अब मान लीजिए ये स्पिन अपन ने, वो तो एक डायग्राम में मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया था, पर यहाँ अपन ने मान लीजिए क्लॉकवाइज स्पिन इस बॉल को दी है किक करके। तो ये जब बॉल क्लॉकवाइज घूमेगी और इसको हमने किक किया है तो ये आगे भी जाएगी। तो बॉल के जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है, देखिए गौर कीजिएगा आप कि बॉल की अगर सेंटर की वेलोसिटी मान ली v, और बॉल के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ। क्योंकि मैं ये बोल देता हूँ कि, या इसको अगर मैं बोलता हूँ कि v ज़्यादा है और ये ओमेगा है बॉल का, तो बॉल के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v माइनस आर ओमेगा, और बॉल के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v प्लस आर ओमेगा। तो बॉल के इस पॉइंट की वेलोसिटी कम होगी क्योंकि स्पिन की वजह से जो आर ओमेगा है वो पीछे है और v आगे है। तो यहाँ पे होगा क्या, अच्छा एयर क्योंकि पीछे आ रही है, और बॉल एयर को अपने साथ साथ ड्रैग करेगी पीछे। तो बॉल के ये वाला पॉइंट जो है वो एयर को ड्रैग करेगा पीछे, मतलब पीछे यानी अगर एयर इस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, और इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, तो जो ये वाली वेलोसिटी है वो एयर की नेट वेलोसिटी में से माइनस हो जाएगी। तो अगर हम मानते हैं कि एयर की वेलोसिटी v एयर है, तो इस पॉइंट पे जो एयर की वेलोसिटी हो जाएगी v1, वो हो जाएगी v एयर माइनस v माइनस आर ओमेगा। और इस पॉइंट पे जो एयर की वेलोसिटी हो जाएगी v2, वो हो जाएगी v एयर माइनस v प्लस आर ओमेगा। तो आप ये गौर कीजिए कि v1 जो होगा उसमें v1 v2 से बड़ा है, आप क्लियर क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ की वेलोसिटी v1 जो है वो v2 से बड़ी है, तो यहाँ का प्रेशर जो होगा p1 वो छोटा होगा p2 से। ठीक है ना। तो यहाँ का प्रेशर अगर छोटा है तो आप ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ से जो हवा का प्रेशर होगा P2, और यहाँ से जो हवा का प्रेशर होगा P1। तो P1 क्योंकि छोटा है तो बॉल P2 से P1 की तरफ एक फोर्स और लगेगी इस तरफ, जो ये होगी P2 माइनस P1 इंटू बॉल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये फोर्स की वजह से ये बॉल ऐसे स्विंग करेगी हवा में। तो अगर हम इसे सिंपल शब्दों में ये कहें कि अगर हमें बॉल को इस तरफ स्विंग कराना है तो इसको स्पिन ऐसी ही देनी पड़ेगी क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज स्विंग कराना है तो स्पिन एंटी क्लॉकवाइज देनी पड़ेगी। तो ये बॉल जैसे इस तरीके से स्विंग हो रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसको स्पिन भी एंटी क्लॉकवाइज दी गई होगी, जो हम पहले बात कर रहे थे। तो ये डायग्राम में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि बॉल को जिस तरफ की स्विंग देते हैं, मान लीजिए इसको ऐसी स्पिन दी अपन ने, इस तरीके से स्पिन दी इसको, तो इस स्पिन को देने से होगा ये कि यहाँ की जो हवा है उसको, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, और यहाँ की हवा की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बॉल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्विंग करेगी, इस तरफ। तो बच्चों ये मैग्नस इफेक्ट है। और जो क्रिकेट बॉल है वो क्रिकेट बॉल भी इसी तरह से स्विंग करती है। मैं आपको उसका और सिचुएशन समझाता हूँ कि क्रिकेट बॉल का स्विंग कैसा होता है। तो आप ये देखिएगा कि लेट सपोज ये एक क्रिकेट बॉल है, मैं थोड़ा इस
फिगर को छोटा कर देता हूँ या मैं दूसरे ही पेज पे जाता हूँ। तो मान लीजिए कि ये क्रिकेट बॉल है, और इस क्रिकेट बॉल को आपने अक्सर देखा होगा कि जो बॉलर होते हैं वो शाइन करते रहते हैं। तो ये वाली साइड शाइनी साइड है और ये वाली साइड मान लीजिए रफ साइड है। अब इस बॉल को जब हमने फेंका है तो हवा इसके रिलेटिवली पीछे आ रही होगी, वी एयर। और ऑब्वियसली क्योंकि फास्ट बॉलिंग हो रही है तो स्पिन नहीं दी गई है बॉल को, सिर्फ फेंका गया है सीम पे पकड़ के। तो इस पॉइंट पे क्योंकि फ्रिक्शन कम है हवा पे, तो इस पॉइंट पे जो हवा की वेलोसिटी होगी, अब मान लीजिए बॉल की वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट पे जो बॉल है वो हवा को ड्रैग कम करेगी क्योंकि यहाँ पर शाइनी सरफेस है तो फ्रिक्शन कम लगाएगी। तो इधर हवा की वेलोसिटी v1 होगी और इधर ड्रैग ज़्यादा करेगी क्योंकि रफ सरफेस है, तो इधर हवा की वेलोसिटी v2 होगी। जो बॉल्स के ड्रैग करने के बाद नेट वेलोसिटी हवा की बचेगी। और क्योंकि यहाँ शाइनी साइड है तो यहाँ फ्रिक्शन कम है, तो v1 जो है वो v2 से बड़ा होगा। और क्योंकि v1 v2 से बड़ा होगा तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर है p1 और यहाँ का प्रेशर है p2, तो जो p1 होगा वो छोटा होगा p2 से। तो क्योंकि v1 जो है वो बड़ा है v2 से, तो p1 छोटा होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली। अब देखिए बर्नौली से ये कैसे हुआ, क्योंकि हम बर्नौली में जानते हैं कि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर हम इस बॉल की बात करें तो ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं, तो h वाला टर्म तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं तो हमें सिर्फ p और हाफ रो वी स्क्वायर वाले टर्म्स को ही इंक्लूड करना है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे v ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो जहाँ v ज़्यादा होगा वहाँ p कम होगा। तो इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि एयर पे फ्रिक्शन कम लगाएगी बॉल तो ड्रैग कम करेगी, तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी पीछे की तरफ ज़्यादा होगी। और यहाँ पर एयर पे बॉल फ्रिक्शन ज़्यादा लगाएगी, ड्रैग ज़्यादा करेगी, इसलिए एयर की वेलोसिटी पीछे की तरफ कम होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर जो है वो कम होगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है एयर की, और यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम है। तो जो ये बॉल है इस पर एक नेट फोर्स काम करेगी फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और हाइयर प्रेशर क्योंकि इधर का है तो नेट फोर्स इधर काम करेगी। तो ये बॉल इस तरफ स्विंग करेगी, इस तरह से आपको जाती हुई दिखेगी। और ये उनको पता होता है बॉलर्स को कि जो शाइनी साइड है उस तरफ बॉल स्विंग करेगी। तो अगर उन्हें इन स्विंगर डालनी होती है बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन को, तो वो शाइनी साइड को अंदर रखते हैं, और आउट स्विंगर डालनी होती है तो शाइनी साइड को बाहर रखते हैं। तो ये बच्चों जो है मैग्नस इफेक्ट है, और अगले वीडियो में हम बर्नौली थ्योरम के और एप्लीकेशन लेके आएंगे। थैंक यू।